मेरा नाम शिव मिश्रा है और आज हमारे साथ सतीश जी हैं। आज हम लोग बेसिकली अगर सतीश जी किसी के अगेंस्ट में हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन लगा हो, चाहे जितना भी हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन लगा हो, तो क्या उसका क्या फंडामेंटल राइट होना चाहिए जस्टिस पाने के लिए? उसका फंडामेंटल राइट पहले तो इसमें जज को ही निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जज का मतलब एक फेयर ट्रायल हर एक पर्सन का एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट है कि उसका फेयर ट्रायल हो, चाहे उसके अगेंस्ट में चाहे जितने एलिगेशन लगे हो। कभी कभी मीडिया ट्रायल में कुछ ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि इसको फांसी देनी चाहिए पहले ही, अभी अभी जबकि जो पनिशमेंट देने का काम किसका है? जज का। जज ही पनिशमेंट दे सकता है, पुलिस नहीं दे सकती, पब्लिक नहीं दे सकती। अच्छा, अगर किसी पब्लिक कोई पर्सन मान लीजिए सपोज चोरी कर रहा है और चोर पकड़ा जाता है और जो भीड़ होती है वो क्या करती है, उसको मार देती है। तो क्या क्या भीड़ के लोगों ने अच्छा काम किया है? ये भी गलत किया है, ये भी गलत, क्योंकि जो चोरी किया है तो चोरी करने का जो दंड देने का काम है वो कोर्ट का है, जज का। अच्छा, पुलिस का क्या काम? पुलिस का काम है सारे एविडेंस, एफआईआर दर्ज करेगी और जांच करेगी, बिल्कुल कोर्ट उसके बाद ट्रायल करके, उसके बाद फेयर ट्रायल करके, उसके बाद उसको जो भी जजमेंट दे तो सजा देने का काम केवल जज का है, बाकी किसी का काम नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कोई पर्सन किसी के अगेंस्ट में किसी ने 10 लोगों का मर्डर कर दिया, तो उसको पब्लिक पर्सन ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, उसने 10 लोगों को बहुत अंधाधुंध से मारा और सबकी डेथ हो गई। जैसे सपोज है, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, कोई टेररिस्ट है, उसने बम ब्लास्ट कर दिया या फिर कुछ गलत एक्टिविटी कर दिया, तो लोगों में रोष आ गया, लोग बहुत बड़े क्रोधित हो गए, तो भीड़ ने उसको मार दिया। तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्यवहारिक रूप से देखा जाएगा तो भीड़ ने अच्छा काम किया? अगर अगर लेकिन क्या ये कानून के बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट, बीइंग एज ए एडवोकेट, एक क्रिमिनल एडवोकेट होने के बारे में आप एक रूल ऑफ लॉ में जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये चीजें क्या सही है? नहीं, सही नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप भीड़ के पार्ट रहेंगे तो आपके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा और आपको भी क्या हो जाएगा, आपको भी पनिशमेंट, अगर आपके अगेंस्ट में एविडेंस आते हैं और कोर्ट ये पाती है कि आपने ऑफेंस किया है, तो डेफिनेटली। अब तो मॉब लिंचिंग में तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा बीएनएस में नए जो बीएनएसएस आया है, बीएनएस आया है जो नए में, पहले आईपीसी जब हम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल थी तो उस समय मॉब लिंचिंग कोई ऑफेंस नहीं रहता था। लोग कहते थे भीड़ कोई अपराध, भीड़ की कोई शकल नहीं होती, भीड़ को नहीं माना। लेकिन अब की बीएनएस आने के बाद, क्योंकि मॉब लिंचिंग की ढेर सारी प्रक्रिया आई, जैसे जो काउ स्लॉटर वाले केसेस में गाय पकड़ते थे तो लोग चालक को मार देते थे, किसी ने गलत काम किया तो उसको भीड़ मार देती थी, तो बाद में अब लेकिन स्पेसिफिक एक इसके बीएनएस आने के बाद स्पेसिफिक एक ऑफेंस बनाया गया कि मॉब लिंचिंग को भी एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया और इसमें पेनाल्टीज और इसमें फाइन और इसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजन ला लेकर लेजिस्लेशन ने किया। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि किसी के अगेंस्ट में, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे उसके अगेंस्ट में चाहे हीनियस ऑफेंस की एलिगेशन हो, तो उसका फेयर ट्रायल उसका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसका बयान होना चाहिए। उसका सही चीज से जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज डिस्कस किया कि फेयर ट्रायल होने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपने बताया ही कि जो न्यायाधीश, बिल्कुल, जो जज होना चाहिए वो इम्पार्शियल होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से होना चाहिए, सरकारी वकील साहब की तरफ से भी नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीजें वो उनको डिफेंस लॉयर से भी उनको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जज के पास कोई सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, जो केस के फैक्ट हैं, जो एविडेंसेस है, उसी के हिसाब से उसको जजमेंट देना चाहिए। तो जजेस को निष्पक्ष होना। अच्छा, जो हमारी जो 3 बॉडी है, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यही है। तो उसमें जुडिशरी को क्या किया गया, सबसे अलग रखा है, जिससे उसके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर न रहे, उसके ऊपर वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी तरीके का प्रेशर उसके ऊपर ना रहे। वो सबसे इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप को स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर, उसके ऊपर किसी का कोई चीजें नहीं चलता है। तो इसीलिए क्यों, जो कि दूसरे लोगों को फेयर ट्रायल मिले, लोगों को सही न्याय मिले, लोग को निष्पक्ष मिले, इसीलिए जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया, उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलता है, ना किसी पार्टी का, ना किसी राजनीतिक दबाव, किसी तरीके का नहीं रहता। और ये जरूरी भी है, हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ होता है, वहाँ पे लॉ ही सबसे बड़ा है। तो हर एक पर्सन का ये फंडामेंटल राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि फेयर ट्रायल उसको मिलना चाहिए, सही तरीके से ट्रायल हो। तो इसके लिए जज का निष्पक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और क्या आपके हिसाब से फेयर ट्रायल होने के लिए क्या चीजें आपको लगता है, क्या चीजें होनी चाहिए? पूरा बयान होना चाहिए, आरोपी का पूरा बयान होना चाहिए, आरोपी का पूरा बचाव करना चाहिए, उसका एक अधिकार होना चाहिए। तो अगर किसी के अगेंस्ट में बहुत सीरियस ऑफेंस के एलिगेशन लगे हैं, तो
तो क्या उसको वकील नहीं मिलेगा? मिलेगा योजना, जैसा अगर कोई अपना निजी वकील नहीं कर पाता तो उसे सरकारी वकील कर हाँ, देगा। लीगल एड की तरफ से, लेकिन बिना बिना वकील के बिना वकील के उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाता, तो उसका ट्रायल नहीं दिया जाता। मतलब उसका भी एक राइट है कि वो अपना बचाव करे। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आर्टिकल 20 है, जहाँ पे ये है कि कोई पर्सन अपने अगेंस्ट में सबूत देने के लिए आप उसको लाइबल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। तो मतलब वो पर्सन अपना बचाव कर सकता है। तो अपने बचाव के लिए उसको अगर वो गरीब है, हेल्पलेस है, तो उसको वकील करने का भी उसका एक फंडामेंटल राइट है। अगर वो पैसा उसके पास नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको लीगल एड पे, जैसे एमईएस क्यूरी होते हैं जो फ्री में लोगों का न्याय दिलाने के लिए करते हैं, या इस समय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नालसा है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो वो उससे क्या करते हैं, लोग फ्री एडवोकेट, अगर कोई फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है, पैसे वाला नहीं है, गरीब है, तो फेयर ट्रायल करने के लिए, क्योंकि उसके पास भी उसको भी अपने पक्ष को कोर्ट में बहुत अच्छे से रखना होता है, उसका अधिकार है, तभी फेयर ट्रायल माना जाएगा। और उसके पास नहीं है, कोई पर्सन नहीं खड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको वकील दिया जाएगा, जिससे उसका निष्पक्ष क्या हो, ट्रायल हो, उसकी भी बातें कोर्ट के सामने आए। और क्या चीजें आपको लगता है कि जो आपको लगता है कि फेयर ट्रायल के लिए और क्या जरूरी होना चाहिए? उनका भी पारदर्शी के तरीके से होना चाहिए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग पेट क्लब ग्रुप में देखते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ सही आप देखेंगे, सरकारी वकील साहब जो लोग होते हैं, वो लोग, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक्यूज़ पर्सन को सज़ा दिलाएँ। यही एक ही काम है कि वो उनका सिर्फ उनको लगता है कि उनकी एक ही ड्यूटी है। अभियोजन का मतलब आप सरकारी वकील को भी देख लीजिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी देख लीजिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी क्या करता है कि उसका मेन काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट के सारे एविडेंस को कोर्ट में सबमिट करता है। क्या अगर एक्यूज पर्सन के जो इनोसेंट प्रूफ करते उसके डॉक्यूमेंट को लेता भी नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं लेता। वैसे अगर आपके पास अच्छे डिफेंस लॉयर हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, तो आप हाई कोर्ट से आते हैं या मॉनिटरिंग एप्लीकेशन डालते हैं, या जैसे पहले सीआरपीसी सेक्शन 91 की एप्लीकेशन डालते थे। तो इस तरीके का आपके पास लीगल रेमडीज है, लेकिन जब आपके पास एक अच्छा वकील होता है तो उनके सुपीरियर अथॉरिटी से मिलकर उसको बाई पोस्ट करके उसको रिकॉर्ड पे रख लेते हैं। लेकिन प्रेक्टिकल अप्रोच में हम लोग क्या देखते हैं कि जो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो लोग जो हमारे खिलाफ है, जो 21% के खिलाफ है, उसी एविडेंस को कलेक्ट करके लगाते हैं। अच्छा, उनका भी मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उनका भी मेन ऑब्जेक्ट ये है कि इसको सजा हो। और सरकारी वकील का तो आपने बताया ही, सरकारी वकील को हम लोग देखते हैं तो वो अपना अपना क्या करते हैं, हर एक फाइल में कि इनको सजा हो, उनसे इसकी, जबकि सरकारी वकील की ड्यूटी ये होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, राइट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये ड्यूटी पूरी चीजें, सारे जो उसके 21% के भी फेवर में है और अगेंस्ट में है, उसके जो चीजें, उन सारी चीजों को कोर्ट के सामने लाए, जिससे कोर्ट उसको जजमेंट देने में आसानी हो। अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील, उनकी भी ड्यूटी क्या है, कोर्ट के सामने सही फैक्ट को लाए। उनका काम नहीं है कि आरोपी को सजा दिलाना, सजा दिलाने का काम नहीं है। आरोप भी गलत लगते हैं। हाँ, ज्यादातर केसेस में देखा जाएगा तो प्रैक्टिकली देखा जाएगा, SC/ST एक्ट हो गया, पास्को का केसेस हो गया, और इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाएगा पुलिस पार्टी फायर वाली बातें हो गई। ये तो केसेस मतलब ये इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और ये जैसे यूपी में सबसे ज्यादा गैंगस्टर के मिसयूज हो रहे हैं, छोटे छोटे केसेस हैं और उसके ऊपर उन्होंने गैंगस्टर लगा दिया है। तो मतलब देखा जाए तो सरकारी वकील का काम सिर्फ ये है कि जस्टिस आए, न्याय आए। उसका ये काम नहीं है कि केवल सरकार को उसको सजा दिलाना। तो बीइंग एज अ डिफेंस लॉयर का भी ड्यूटी है कोर्ट के सामने सही फैक्ट को कोर्ट के सामने लाए, जिससे कोर्ट को जजमेंट देने में आसानी हो। तो फेयर ट्रायल होने के लिए सतीश जी ने 3 चीजें बताया। पहली चीज कि जज को निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट टाइम में जज को निष्पक्ष फेयर ट्रायल होने के लिए दूसरी चीज उन्होंने बताया कि आरोपी का बचाव का भी अधिकार होता है, उसको अगर पैसे नहीं उसके पास सरकारी वकील दिया जाएगा। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि अभियोजन को भी अपना एक पारदर्शी रुख अपनाना चाहिए, जो उसकी ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से करना चाहिए। और क्या बातें आपको लगता है कि फेयर ट्रायल होने के लिए? पूरी सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, उसका फेयर, हर एक चीज का प्रोसेस है, प्रोसीजर है। जैसे पहले प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को लाए, अच्छा, चार्ज के पहले डिस्चार्ज को उसका राइट है, मतलब जो प्रोसीजर दिया गया, जैसे पहले सीआरपीसी के हिसाब से क्रिमिनल में प्रोसीजर चलता था, अब बीएनएसएस के हिसाब से चलता है। तो जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से उसी के हिसाब से होता है, प्रोसीजर के को ही फॉलो करके ट्रायल किया जा सकता है। तो एक्यूज पर्सन को जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो लेजिस्लेशन ने, जो लॉ मेकर्स ने जो कानून बनाया, उसी के हिसाब से उसका ट्रायल चलेगा, उसी के अनुरूप ही चलेगा, चाहे उसके अगेंस्ट में हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन लगाओ, चाहे आपके अगेंस्ट में जो भी चीजें हो। तो ये भी चीजें सतीश जी ने बताया। और क्या चीजें सतीश जी आपको लगता है कि स्पीडी ट्रायल? बिल्कुल, स्पीडी ट्रायल हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है। अगर कोई जेल में है तो डेफिनेटली सबको यही कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि अच्छा, जब तक जेल में तब तक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यही है कि वो पर्सन इनोसेंट है। अरे भाई, अगर किसी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो, क्या वो अपराधी हो गया?
वो तो आरोप लगे सिद्ध हुआ नहीं अभी। सिद्ध हुआ ही नहीं। तो अगर सोसाइटी वाले लेकिन क्या करते हैं, अच्छा सपोज दैट अगर किसी के अगेंस्ट में बहुत बड़े एलिगेशन, हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन लगे, मर्डर का लग गया, डकैती का लग गया, लूट का लग गया, या फिर हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन लगे, पासों में लगे, तो क्या वो पर्सन अपराधी हो गया? नहीं, उसके ऊपर तो सिर्फ एलिगेशन, आरोप लगाया गया, आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो जब कोर्ट उसको क्या कर देती है, सजा दे देती है, तब माना तब जाता माना है। जाता है हाँ, वो दोषी है। अच्छा अगर वो पर्सन जेल में है, अभी उसका मुकदमा चल रहा है, क्या तब भी वो अपराधी हो गया? नहीं हुआ। जेल में भले है, तो फिर ट्रायल चल रहा है, जब ट्रायल कंप्लीट होगा तब वो चीजें आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीडी ट्रायल जो बताया सचिव ने कि फेयर ट्रायल होने के लिए स्पीडी ट्रायल का मतलब जल्दी से जल्दी, ये नहीं कि उसको जिंदगी भर के लिए जेल में बंद करके रखा रह जाएगा। उसका ट्रायल होगा वो जल्दी हो, क्योंकि सही स्पीडी ट्रायल, जल्दी न्याय पाना हर एक पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और फंडामेंटल राइट है। और जो जेल में है, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ये भी चाहती है कि जेल में जो पर्सन है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा हो और उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि जितनी देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। तो ऐसी चीजें हैं, स्पीडी ट्रायल हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है। और कुछ चीजें बताना चाहते हैं सतीश जी, जो फेयर ट्रायल के लिए आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो चीजें बेहतर हो सकती हैं? और जांच के दौरान पूछा होता है कि जबरन जो है कार्रवाई वगैरह। हाँ, ये बात है आपकी बिल्कुल सही है कि जैसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग कन्फेस करा देते हैं। पुलिस वाले प्रेशर डाल के उसके ऊपर कन्फेस करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान कराते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज चल रही है तो पहले 164 में उसका बयान कराते थे, अब 183 में, हो गया। अब 183 हो गया, 100 वो कन्फेशनल करा देते हैं। अच्छा कन्फेशनल पुलिस के सामने कन्फेशनल माना नहीं जाता, तो वो लोग डरा के धमका के करा के मजिस्ट्रेट के सामने, हाँ मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देके उसको कहते हैं कि इसको कन्फेस करा देते हैं। उससे बताते हैं कि तुम छूट जाओगे, तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़ देंगे, तुम अकेले चले जाओ, तो ऐसा उसको समझाते हैं। लेकिन जब जज के पास आता है तो जज हर चीज पूछता है, जो जज बहुत उसको हर चीज वेरीफाई पहले करते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के पहले वो वेरीफाई करते हैं कि किसी तरीके का इनके ऊपर एंडो इन्फ्लुएंस तो नहीं है, किसी तरीके का प्रेशर तो नहीं है, किसी तरीके का इनके ऊपर दबाव तो नहीं, हर चीजें देखने के बाद तब जज लिखता है। लेकिन फिर भी 21% का ये फंडामेंटल फेयर ट्रायल होने के लिए जरूरी है कि जो उसके ऊपर अगर कोई उसको जोर दबाव देके उसको कोई जुर्म कबूल कराया जा रहा है, तो उसको रोका जाए, उसको स्टॉप किया जाए। इसमें एडवोकेट की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो अगर कंक्लूजन वकील साहब की क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए आपके हिसाब से? फेयर ट्रायल अगर देखना चाहते हैं, फेयर ट्रायल अगर हम लोग फील करना चाहते हैं, तो वकील साहब की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी, जो आपके हिसाब से बताइए कि पूरी जिम्मेदारी केस को होती है। और जैसे हाँ, बिल्कुल सही तरीके से जिरा करना, बिल्कुल सही है, बयान करवाना, सही तरीके से उनका पूरा विचार होता है। बिल्कुल सही है, पूरी स्टडी करके सही तथ्य को सामने लाने के लिए बिल्कुल सही है कि पूरी करिए बयान ये भी बात सही है। तो वकील साहब की जो जिम्मेदारी तो उन्होंने बताई थी कि पूरा ट्रायल, फेयर ट्रायल में वकील साहब की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो। तो वकील साहब को जो प्रोसीजर उसके हिसाब से बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट के लिए जितना बेस्ट एफर्ट दे सके, जिससे उसको जस्टिस मिल पाए, उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके लिए उनको मेहनत करनी चाहिए, उसको प्रिपेयर करनी चाहिए, और नए नए जजमेंट देखना पड़ेगा, और भी अच्छे इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन करने पड़ेंगे। तो और एक वकील साहब को भी ये चीजें पर्सनली, अगर किसी के भी इसमें हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन लगा है, तो वकील साहब को भी इन सारी सेंटिमेंटल से अलग होके, क्योंकि जो सजा देने का काम किसका है? जज का। वकील साहब को भी अपने क्लाइंट के लिए बहुत मेहनत करके, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके उनकी पक्ष को सही तरीके से कोर्ट के सामने रखना। अल्टीमेट उनको प्रेजुडाइज नहीं होना, उनको ये नहीं मान लेना है कि हमारे वकील ने ये चीजें की, क्योंकि जो जो जज, वकील का काम नहीं है जजमेंट सुनाना, जजमेंट सुनाने का काम कोर्ट का है। तो वकील साहब को बड़ी ईमानदारी के साथ, अपने इथिकल के साथ, अपने जिम्मेदारी के साथ फेयर ट्रायल के लिए 21% के बहुत ज्यादा मेहनत और करना चाहिए। ये सारी चीजें